नमस्ते बच्चों। आज हम समाज शास्त्र का जो अपन चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, सामाजिक संस्थाएं, उसका दूसरा भाग जो है नातेदारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। नातेदारी का अर्थ होता है नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है, यानी कि एक सामाजिक मान्यता है। यह वास्तविक अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है जो किसी भी प्रकार पैदा हो सकते हैं, वास्तविक भी और कल्पित भी। कल्पित संबंधों से तात्पर्य गोद लिए हुए बच्चों से है, यानी कि वास्तविक रूप से कल्पित शब्दों से तात्पर्य तो वही है कि किसी को गोद लिए हुए बच्चों को नातेदारी के संबंध में गिना जाता है। फिर है नातेदारी के प्रकार। नातेदारी के 3 प्रकारों को माना जा सकता है, यानी कि नातेदारी के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है रक्त संबंधी नातेदारी, यानी कि रक्त के संबंधी, यानी कि एक ही रक्त से उत्पन्न हुए एक ही अपने परिवार के लोगों को रक्त संबंधी के अंतर्गत गिना जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ आदि। यानी कि ये सभी जो रक्त संबंधी नातेदारी कहलाती है, यानी रिश्तेदारी जो है, यानी कि रक्त अपने परिवार से संबंधित लोगों को रक्त से संबंधित नातेदारी कहा गया है। फिर है विवाह संबंधी नातेदारी, जैसे विवाह संबंधी, यानी कि विवाह के बाद में जो रिश्ते बनते हैं उन्हें विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं, जैसे पति पत्नी, सास ससुर, ननद भाभी, जीजा साली आदि। तथा काल्पनिक नातेदारी, जैसे गोद लिया हुआ पुत्र, यानी कि काल्पनिक नातेदारी में जो है किसी का पुत्र को गोद ले लेता है तो उसे काल्पनिक नातेदारी के अंतर्गत गिना जाता है। फिर ये नातेदारी का समाजशास्त्रीय महत्व, यानी कि रिश्तेदारियों का जो समाजशास्त्रियों ने क्या महत्व बताया है। नातेदारी के आधार पर ही विवाह, परिवार, वंश, उत्तराधिकारी, सामाजिक दायित्व आदि का निर्धारण होता है, यानी कि इसी के आधार पर समाज के जो कर्तव्य है उनको निर्धारित किया जाता है। नातेदारी व्यक्ति को सुरक्षा तथा मानसिक संतोष भी प्रदान करती है, यानी कि नातेदारी या रिश्तेदारी जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि अगर उसके साथ परिवार होगा तो उसे किसी प्रकार का उसे संकट महसूस नहीं होगा और उसके मन में एक संतोष प्रदान रहता है, यानी कि उत्पन्न रहता है कि मेरे साथ में इतने लोग हैं। फिर नातेदारी की रीतियाँ या व्यवहार। नातेदारी की रीतियाँ व्यक्ति को यह बताती है कि विभिन्न नातेदारों में से किस नातेदार के साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी कि सब परिवार के साथ में यह बदलाया जाता है कि हमें किस रिश्ते के साथ में कैसा व्यवहार करना है और किस नातेदारी के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना है। तो ये नातेदारी हमें सिखाती है। नातेदार में 2 नातेदारों के बीच कैसा व्यवहार होगा, इनके कुछ निश्चित नियम, इन्हीं नियमों को नातेदारी रीतियाँ या व्यवहार कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो व्यवहार होगा इन्हीं व्यवहार के नियमों को हम क्या कहते हैं, रीतियाँ कहते हैं या व्यवहार कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के हैं, यानी कि ये रीतियाँ ये निम्न प्रकार के। पहला है परिवार, है ना, परिवार के साथ कैसा व्यवहार। फिर दूसरा है परिहास, अनुनायित, यानी कि माध्यमिक संबोधन, यानी कि एक दूसरे के साथ में किस नाम से हम उन्हें पुकारेंगे। मातुल्य, पितृ स्वश्रेय, सप्रसन्नविद या सह कष्टी। मातुल्य यानी कि माता के परिवार वालों से कैसा संबंध हो, क्या कैसा व्यवहार उनके साथ में हो। पितृ स्वश्रेय यानी कि पिता के परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार हो। और सप्रसन्नविद या सह कष्टी यानी कि मित्रों के साथ में या पड़ोसी के साथ में हमारा कैसा व्यवहार हो। फिर है संश्रय सिद्धांत। संश्रय सिद्धांत के अनुसार एक जाति के विभिन्न गोत्र अपनी अपनी पहचान को बनाए रखते हुए विवाह के माध्यम से जनजाति के अन्य गोत्रों से अंतर संबंधित या आत्मनिर्भर होते हैं। संश्रय सिद्धांत का क्या महत्व है कि इसके अनुसार एक जाति के विभिन्न गोत्र, यानी कि जाति के अंदर विभिन्न अलग अलग गोत्र के जो व्यक्ति रहते हैं वो अपनी अपनी पहचान को बनाए रखते हुए विवाह के माध्यम से, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए, यानी कि विवाह के माध्यम से जनजाति के अन्य गोत्रों से
यानी कि अपनी ही जाति के जो अन्य गोत्र वाले जो सदस्य हैं उनके साथ में अंतर संबंधित यानी कि विवाह की प्रक्रिया करके या तथा अंतर निर्भर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ विवाह करके आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर वंशानुक्रम से अभिप्राय उस मान्यता प्राप्त सामाजिक संबंध से है जिन्हें व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ जोड़ता है। वंशानुक्रम का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस मान्यता प्राप्त सामाजिक संबंधों से है, यानी कि उन सामाजिक संबंधों से है जिन्हें व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ जोड़ता है, यानी कि अपने पूर्वजों के बाद में जो वंश चलते रहते हैं तो उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। वंश जाता के 3 नियम हैं, यानी कि वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। पहला तो है पितृवंशी परिवार, यानी कि पिता के परिवार के जो वंशज है उन्हें पितृवंशी कहा जाता है। माता के परिवार के जो सदस्य हैं उनके मातृवंशी। और एक होता है उभयवंशी परिवार। उभयवंशी का मतलब होता है कि शादी के बाद जो हमारा रिश्ता बनता है तो उनके जो सदस्य होते हैं उन्हें उभयवंशी परिवार कहते हैं। फिर आगे है राज्य। राज्य का क्या अर्थ होता है? तो राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी एक संगठित सरकार है जो किसी एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं तथा विदेशी नियंत्रण से मुक्त संप्रभु हो, यानी कि राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह है। राज्य किसे कहते हैं? कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनकी एक संगठित सरकार हो, यानी कि उन लोगों को चलाने के लिए, उन लोगों के लिए नियम कानून बनाने वाली एक सरकार हो और वे किसी निश्चित भूभाग पर रहते हैं तथा विदेशी नियंत्रण से, यानी कि बाहरी लोगों से, विदेशी लोगों के नियंत्रणों से वो मुक्त हो, संप्रभु हो, यानी कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों या अपने राज्य की सरकार के साथ में वो क्या हो, कर्तव्यनिष्ठ हों। फिर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान में मतभेद है। इसकी उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग विचार है और इनकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यानी कि अन्य कई विचारधाराओं, कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। पहला है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर है शक्ति सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक संविदा का सिद्धांत, फिर चौथा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, पांचवा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत और छठा होता है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। फिर है राज्य के आवश्यक तत्व। एक राज्य के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है निश्चित भूभाग, यानी कि राज्य का आवश्यक मुख्य तत्व क्या होता है? एक तो वो निश्चित भूभाग में निवास करता हो, फिर दूसरा होता है उसकी जनसंख्या, यानी कि राज्य की जनसंख्या, फिर तीसरा सरकार और चौथा होता है प्रभु सत्ता, यानी कि राज्य का एक मुख्य अधिकारी होता है ना, एक मुख्य कार्य संचालन करने वाला व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहा जाता है। एक आधुनिक राज्य के कार्य, यानी कि आधुनिक राज्य के क्या कार्य होते हैं? एक आधुनिक राज्य के कार्य, प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, यानी कि राज्य के क्या कार्य है कि बाहरी आक्रमण से हमारे देश की रक्षा करना। फिर आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राज्य के अंदर कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य की होती है। फिर न्याय व्यवस्था, यानी कि पुलिस की व्यवस्था या कोर्ट की व्यवस्था करवाना भी राज्य का कार्य है। फिर है शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य है वो भी राज्य सरकार कराती है। फिर है स्वास्थ्य एवं सफाई, यातायात एवं देश वाहन की व्यवस्था। फिर है व्यापार उद्योगों को प्रोत्साहन, स्वयं का व्यापार उद्योगों में भाग लेना, कृषि की उन्नति, बेकारी व गरीबी निवारण, सामाजिक सुधार, सामाजिक शिक्षा, वैदेशिक संबंध, मुद्रा प्रबंध, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा, यानी कि ये सभी जो है व्यक्तियों से संबंधित जो कार्य है वो सभी राज्य सरकार करवाती है। फिर है पांचवा जो है राजनीतिक संस्थाओं का सामाजिक नियंत्रण में महत्व, यानी कि राजनीतिक संस्था जो है वो किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्व दिखाती है। सामाजिक नियंत्रण में राजनीतिक संस्थाओं का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के कितने तत्व?
राज्य में 4 तत्वों के आधार पर यह नियंत्रण किया जाता है। पहला है अधिकार, यानी कि राज्य के पास में अधिकार होता है कि वो समाज में होने वाली समस्याओं को उसका निवारण करने का उनके पास अधिकार होता है। फिर आज्ञा देने की क्षमता, यानी कि राज्य सरकार अगर चाहे कि समाज के अंदर किसी व्यवस्था को बदलना है तो वो अपने नियम आज्ञा दे करके उस कार्य को करवा सकता है, यानी कि उसके पास आज्ञा देने की क्षमता होती है। फिर आज्ञा पालन करवाने की क्षमता, यानी कि उसके पास में किसी कार्य को करवाने की क्षमता होती है। भय या दंड देने की क्षमता, और क्या होती है चौथी, कि व्यक्तियों को उस कार्यान्वयन के दौरान भय या दंड देने की क्षमता भी उसके पास होती है। अन्य किसी भी साधन से अधिक गहनता से निहित है, यानी कि वह अगर अपने राज्य के अंदर सुरक्षा और शांति के लिए अन्य शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। आज राज्य सामाजिक नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली साधन है, यानी कि राज्य सरकार जो है सामाजिक नियंत्रण को करने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। फिर 5वां है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्था में पहला जो है वो क्या है, अर्थ। सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की आर्थिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि सामाजिक संस्थाएं जो है व्यक्तियों को कार्य दिलवा करके उनकी आर्थिक स्थिति जो है उनको सुधारने में सक्षम होती है। भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ही इन संस्थाओं का विकास होता है, यानी कि लोगों की भौतिक आवश्यकताएं जो है ना, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो आवश्यकता है उनको पूर्ण करने के लिए संस्थाएं कार्यरत है। फिर दूसरा है पूर्ण आर्थिक संस्थाएं। वर्तमान में मानव समाज में प्रमुख रूप से निम्नलिखित आर्थिक संस्थाएं विद्यमान है, यानी कि अर्थ से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, पैसे से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं जो लोगों को आर्थिक क्षमता प्रदान करती है, तो वो संस्थाएं निम्नलिखित है। वैयक्तिक संपत्ति, यानी कि व्यक्ति की निजी संपत्ति जो होती है वो भी उसकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाती है। फिर है बड़े बड़े उद्योग, यानी कि बड़े बड़े उद्योग जैसे व्यक्तियों को रोजगार दे करके उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करता है। फिर द्रव्य व साख, वृहद आर्थिक समितियां या निगम, यानी कि बड़े स्तर की जो आर्थिक समितियां हैं और निगम जो है वो भी सहयोग करती है। फिर मजदूरी प्रणाली, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। मजदूर संघ या मिल मालिक संघ, सहयोग, प्रतियोगिता, एकाधिकार, सहकारी समितियां, ठेका, वितरण प्रणाली, श्रम विभाजन, श्रम का विशिष्टीकरण और बाजार व विनिमय आदि, यानी ये सभी जो है आर्थिक संस्थाएं हैं। इनमें व्यक्ति कार्य करके अपने जीवन या अपने भौतिक सुविधाओं को पूर्ण करता है। फिर आगे आता है आर्थिक संस्थाओं का विकास, यानी कि ये जो आर्थिक संस्थाएं हैं, यानी कि व्यक्तियों को कार्य देने वाली जो संस्थाएं हैं, इनका विकास कैसे होता है। आर्थिक संस्था का विकास के विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं स्वीकार करने की संदर्भ में विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे भोजन इकट्ठा करने एवं स्वीकार करने की अवस्था, यानी कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने के लिए जो भोजन इकट्ठा करने एवं शिकार करने की अवस्था। फिर है दूसरा है पशुपालन अवस्था, यानी कि पशुपालन अवस्था। फिर तीसरा है कृषि योग्य, औद्योगिक योग्य, यानी ये सभी जो है आर्थिक संस्थाओं को विकास को आगे बढ़ाने में कार्यरत है। फिर चौथा है आर्थिक संस्थाओं के विकास के सामाजिक प्रभाव, यानी कि इन संस्थाओं से के विकास से समाज पर क्या प्रभाव पड़े। आर्थिक संस्थाओं के विकास के प्रमुख सामाजिक प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है औद्योगिकरण, यानी कि इन आर्थिक संस्थाओं से समाज में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है, यानी कि नए नए उद्योगों का निर्माण हुआ है। फिर है नगरीकरण, इन संस्थाओं के द्वारा नगरों का विकास बढ़ा है। नए नए वर्गों का निर्माण एवं वर्ग संघर्ष और नए नए वर्ग का निर्माण हुआ है और वर्गों के बीच में एक दूसरे के बीच में होड़ बनी हुई है। कई सामाजिक संस्थाओं का जन्म, यानी कई सामाजिक समस्याओं का जन्म, यानी कि इन आर्थिक संस्थाओं के शुरू होने से सामाजिक समस्याओं नई नई सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ, यानी कि शुरुआत हुई है। फिर है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि सामाजिक संस्थाएं जो है उनमें कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक विघटन, यानी कि समाज का जो बंटवारा भी इससे हुआ है। नए वादों का जन्म, यानी कि
नई कार्य प्रणाली का वहाँ पर उदय हुआ है। फिर आगे है धर्म एवं एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म की अवधारणा। धर्म की क्या मान्यता है, धर्म का क्या अर्थ है। धर्म एक सामाजिक संस्था है जिसका आधार अलौकिक या देवीय शक्तियाँ या मानव के साथ इनके संबंध से है। यानी कि धर्म को कैसे जोड़ा गया है, अलौकिक देवीय शक्तियों के साथ में मानव का जो संबंध है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म किसी न किसी प्रकार धर्म जो है यानी कि अलौकिक या देवी शक्तियों और मानव के साथ संबंध को धर्म कहा जाता है। धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक शक्ति पर विद्यमान है। यानी कि लोगों की जो मान्यता है और एक अलौकिक जो शक्ति है उसमें धर्म विद्यमान होता है। यानी कि ये जो विश्वास है लोगों के मन में कि हमारे साथ में कोई शक्ति जुड़ी हुई है, तो ये जो विश्वास है वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। जिसका आधार क्या है, यानी धर्म का आधार क्या है, भय, श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता की धारणा है। और इसकी अभिव्यक्ति यानी कि ये जो है इसका धर्म का आधार क्या है, एक तो होता है भय, दूसरा होता है श्रद्धा, फिर तीसरा होता है भक्ति और चौथा होता है पवित्रता की धारणा। यानी कि धर्म के अंदर पवित्रता की भावना जो है वो पाई जाती है। और जिसकी अभिव्यक्ति यानी कि उसकी अभिव्यक्ति या व्यक्ति किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार करता है या अपने धर्म का मानता है, प्रार्थना के आधार पर, पूजा के आधार पर, आराधना व कर्म कांडों के रूप में की जाती है। यानी कि व्यक्ति अपने धर्म को कैसे व्यक्त करता है, पूजा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना या कर्म कांडों यानी कि कुछ नियमों के द्वारा इसे अभिव्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। फिर है धर्म के मौलिक लक्षण। या धर्म के क्या लक्षण होते हैं। धर्म के मौलिक लक्षण निम्नलिखित है। अलौकिक सत्ता, वस्तु, व्यक्ति एवं शक्ति में विश्वास, धार्मिक व्यवस्था के रूप में जैसे पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना आदि। फिर पवित्रता की धारणा। चौथा है संवेगात्मक भावनाओं से संबंध, यानी कि अपने धर्म से जुड़ी हुई भावनाओं से संबंध। फिर है अनुज्ञा और निषेध, यानी कि धर्म के अंदर किन किन बातों को माना गया है और किन किन बातों को नहीं मानना है, ये भी लोगों के मन से जुड़ी हुई होती है। शुद्ध रूप से सामाजिक एवं सांस्कृतिक होना, विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक, और फिर धार्मिक संस्थान, ये दार्शनिक पक्ष। ये जो है धर्म के मौलिक लक्षण है। यानी कि धर्म के लक्षण जो होते हैं ये निम्नलिखित है। फिर होता है धर्म की उत्पत्ति, यानी कि धर्म की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है। धर्म टाइलर और आत्मवाद या जातिवाद का जीववाद का सिद्धांत। फिर दूसरा है मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत। फिर तीसरा है जेम्स फ्रेजर या का मानववाद का सिद्धांत। फिर चौथा है दुर्खिम का पवित्रता व अपवित्रता का सिद्धांत। यानी इन सिद्धांतों के आधार पर धर्म की उत्पत्ति हुई है। फिर आता है भारतीय समाज के विभिन्न धर्मों के विश्वास, व्यवहार और प्रभाव। भारत में अनेक धर्मों के धर्मावलंबी रहते हैं। यानी कि इस भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यथा जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म। यानी इन सभी धर्मों के लोग इस भारत देश में निवास करते हैं। पहला आता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म प्राचीनतम धर्म है। हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है, यानी कि इस हिंदू धर्म को चलाने वाला कोई प्रवर्तक नहीं है, यानी कि ये प्राचीन सनातन धर्म कहलाता है। लेकिन अनादिकाल में इसका विकास अक्षुण्ण होता रहा है। यानी कि अनादिकाल से ही इसका जो विकास है, हिंदू धर्म का जो विकास है, खत्म होता रहा है। इसी कारण इसे सनातन धर्म कहा जाता है। यानी कि ये सभी के लिए धर्म माना जाए, इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है। प्रमुख विकास और व्यवहार। हिंदू धर्म के प्रमुख विकास और व्यवहार निम्नलिखित है। पहला है यानी कि ये हिंदू धर्म के अंदर जो विश्वास है और व्यवहार है वो कौन निम्नलिखित है। जैसे ईश्वर में विश्वास, पहला है ईश्वर में विश्वास।
फिर दूसरा है आध्यात्मिकता यानी धर्म से जुड़ी जो भावना है वो। तीसरा है कर्म सिद्धांत। चौथा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पांचवा है मोक्ष का सिद्धांत। छठा है ऋतु नियम। सातवां है आश्रम व्यवस्था। आठवां है विविधता में एकता। नौवां मूर्ति पूजा। 10वां है अहिंसा। 11 है ऋण तथा यज्ञ। 12वां है संस्कार। 13 है उदारता और चौथा है कर्मकांड विधि तथा अनुष्ठान। यानी कि ये सभी जो है हिंदू धर्म को मानने के निम्नलिखित नियम है। फिर हिंदू धर्म का प्रभाव। हिंदू धर्म व्यक्ति का समूह में एकीकरण करता है। यानी हिंदू धर्म जो है व्यक्तियों को एकत्रित कर यानी उनके अंदर समूह की भावना विकसित करता है। अनिश्चितता की स्थिति में दिशा प्रदान करना यानी कि अनिश्चित जब होता है यानी कि व्यक्ति जब परिस्थिति में होता है तो उसे दिशा प्रदान करता है। पवित्रता और आत्मबल में वृद्धि करता है। और हिंदू धर्म जो है पवित्रता में यानी कि शुद्धता और व्यक्ति के अंदर आत्मबल को बढ़ाने में वृद्धि करता है तथा एक दूसरे के समीप आने की भावना को प्रोत्साहन देता है। यह भारतीय समाज और संस्कृति का पथ प्रदर्शक है। हिंदू धर्म जो है भारतीय समाज को आगे बढ़ाने या उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शक है। फिर दूसरा था इस्लाम धर्म। 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म को उसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया था। यानी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले जो है मोहम्मद साहब थे, जिनके दो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो है कुरान और दूसरा है हदीस। यानी कि मोहम्मद साहब ने इन दो ग्रंथों की शुरुआत करी थी। फिर दूसरा इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर अल्लाह में विश्वास करता है जो अच्छे या बुरे कार्य स्वर्ग और नरक का निर्धारण करता है। यानी कि इनके एक ही ईश्वर को मान्यता दी गई है। अल्लाह अपने संदेश पैगंबर द्वारा भेजता है। अल्लाह जो है अपने जो संदेश है या वो पैगंबर के द्वारा या दूत के द्वारा भेजता है। मोहम्मद साहब जो है अंतिम पैगंबर है। यानी इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर जो थे वो कौन हुए? मोहम्मद साहब हुए हैं। कुरान में लिखे आदेशों और निर्देशों को स्वीकार करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना एवं हज करना प्रत्येक मुसलमान का परम कर्तव्य है। भारत में मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, छुआछूत, जाति प्रथा की समाप्ति, समानतावादी आदर्श और सुधारवादी आंदोलन का जन्म इस्लाम के ही प्रभाव है। यानी कि ये सभी इस्लाम धर्म के आने से ही ये जो मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद ये जो हुए हैं, छुआछूत की भावना, जाति प्रथा की समाप्ति है ना, ये सभी जो है इस्लाम धर्म के शुरू होने से ही प्रारंभ होने से ही हुए हैं। फिर तीसरा है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का अर्थ है ईसाई धर्म के संस्थापक जो है वो कौन हुए थे? ईसा मसीह हुए थे। इस संपूर्ण विश्व में अनुमानतः 8 अरब लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। यानी कि संपूर्ण विश्व में जो है 8 अरब लोग जो है इस धर्म को मानने वाले हैं, जिनके 2 भाग है, पुरानी बाइबिल और नई बाइबिल। यानी कि इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। फिर आगे है यानी कि जिनके 2 भाग बताए गए हैं, पुरानी बाइबिल और नई बाइबिल। यानी कि पुरानी बाइबिल को मानने वाले अलग अलग हिस्से में गिने जाते हैं और नए बाइबिल के जो व्यक्ति है, नई बाइबिल को जो मानने वाले व्यक्ति है, उनको अलग श्रेणी में गिना जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।